Hello बच्चों, let's read this question. The question is incorrect statement for Tyndall effect is, and the options are the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. The diameter of the dispersed particles is much smaller than the wavelength of the light used. During projection of movies in the cinema halls, Tyndall effect is noticed. It is used to distinguish a true solution from a colloidal solution. तो यहाँ पे हमें incorrect statement बतानी है. तो यहाँ पे हमारा की concept क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? किसी भी लाइट की जो बीम होती है उसकी स्कैटरिंग बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स. स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम containing small suspended particles. जो टिंडल इफेक्ट होता है ये कब ऑब्जर्व होता है? जैसे जो प्रोजेक्शन होता है पिक्चर्स का सिनेमा हॉल्स में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो किसकी वजह से होती है? जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वहां पे उनकी वजह से. ऑब्जर्व्ड इन सिनेमा हॉल्स ड्यूरिंग प्रोजेक्शन. वहां पे जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से वहां पे स्कैटरिंग होती है. और जो टिंडल इफेक्ट होता है ये सिर्फ दो ही कंडीशंस पे ऑब्जर्व होता है. एक तो तब जब जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर जो वेवलेंथ होती है लाइट की उससे ज्यादा कम ना हो. द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स is not much smaller than the wavelength of the light used. और एक तब जब जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उनके वो ग्रेट मैग्नीट्यूड में डिफर करें. Refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. Magnitude. और जो टिंडल इफेक्ट होता है ये क्या करता है? जो ट्रू सॉल्यूशन होता है और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी शो करता है. अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या गिवन है? फर्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड. ये तो करेक्ट है. सेकंड है द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होने चाहिए. थर्ड है ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ मूवीज इन द सिनेमा हॉल्स टिंडल इफेक्ट इज नोटिस्ड. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फोर्थ है इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश अ ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? Second. So, the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.